सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है। तो हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है, तो वो आप छोटा बड़ा मध्य सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है क्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है डिम, बस, एलयू, रजिस्टर। तो यहाँ पे बड़ा गणित परफॉर्म सीपीयू के लिए कौन सा काम करता है, तो वो एएलयू है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइलों को ऐड किया जा सकता है। तो एक प्रेजेंटेशन में हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट ये सभी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमको टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो 2003 एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है .xls। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज करते हैं। तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो वो आप Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप क्या दबाएंगे वो पूछ रहा है। तो वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम यहाँ पे आपको F7 दबाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट की होता है F11। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे एक टेस्ट को अन्य टेस्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है। तो कैसे एक टेस्ट को अन्य टेस्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है वो पूछा है। तो वो आप मर्ज टेस्ट के जरिए संलग्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में Alt+Ctrl+V किसका शॉर्टकट की है। तो Alt+Ctrl+V वो पूछ रहा है किसका शॉर्टकट है। तो वो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में सीयू का मुख्य कार्य है यहाँ पे प्रोग्राम को संचालित करना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन की विंडो दिखाई देती है। तो पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन की विंडो दिखलाई देती है कहाँ पे, राइट, सेंटर, लेफ्ट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि जो पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन होता है वो आपको राइट में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GAIS का पूर्ण रूप क्या है। तो GAIS का पूर्ण रूप है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे सेल पर क्लिक करके भी सक्रिय कर सकते हैं, टैब कुंजी दबाकर भी सक्रिय कर सकते हैं, एरो कुंजी दबाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं। तो विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाने के लिए हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर के लिए डुप्लीक्स प्रिंटर का क्या अर्थ है। तो प्रिंटर के लिए डुप्लीक्स प्रिंटर का क्या अर्थ है वो पूछ रहा है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करने के लिए डुप्लीक्स प्रिंटर का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। तो वो होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो आप Alt+R दबाकर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ता है। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स लिखना पड़ता है एक्सेल। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है। तो मार्जिन ऑप्शन का उपयोग पूछ रहा है। तो मार्जिन ऑप्शन का उपयोग होता है पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर का क्विक क्या है। तो प्रिंटर का क्विक क्या है वो पूछ रहा है। तो प्रिंटर का क्विक है प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग पूछ रहा है यहाँ पे स्लाइड बनाने के लिए। तो स्लाइड बनाया जाता है किसके अंदर? तो पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का मतलब क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो MS एक्सेल है जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? तो ऑप्टिकल मेमोरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्टिकल मेमोरी है यहाँ पे CD-ROM, जो कि सी ऑप्शन में दिया होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? तो पावर पॉइंट में पूछ रहा है टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग करते हैं? तो फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए बोल रहा है, वो फॉर्मेटिंग के जरिए फ़ॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बी ऑप्शन में दिया होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? तो हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है वो पूछ रहा है। तो हाइड स्लाइड का यूज है प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो एक वेबसाइट के एड्रेस को पूछ रहा है यहाँ पे, तो किसके रूप में जाना जाता है वो? तो वो URL के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सम फॉर्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है? तो सम फॉर्मूला का उपयोग पूछ रहा है किस लिए किया जाता है? तो वो आप जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? तो पेज सेटअप की सहायता से मार्जिन, पेपर साइज और पेपर स्रोत लेआउट बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी में ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहा है डेटा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपका SQL उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप Ctrl+K दबाकर यहाँ पे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भी कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जाकर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो ए और बी दोनों राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों राइट है। तो यहाँ पे डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो जो हम खरीदने या बेचने के लिए करते हैं उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए बोल रहा है। तो डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेकोरेटिव टेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए हम उपयोग करते हैं वर्ड आर्ट का। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट, या यहाँ पे बोल रहा है MB को ही मेगाबाइट कहते हैं। तो 1 MB में कितना किलोबाइट होता है वो पूछा है। तो 1 मेगाबाइट में होता है 1024 KB। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की होता है F5। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? तो टेक्स्ट पर आधारित पूछ रहा है। तो टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर है यहाँ पे आपका लिनक्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे पूरा शेषफल को, तो शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं मोड के जरिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो वो आप यहाँ पे स्प्लिट के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए पूछ रहा है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F9। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो पेज लेआउट में जाने के लिए बोल रहा है, तो पेज लेआउट में जाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे Alt+P, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जाता है? तो वो आप हाइपर लिंक के जरिए लिंक शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है? तो प्रेजेंटेशन में चार्ट इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना होता है, उसके बाद आपको चार्ट पे क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी है? वेब होस्टिंग कंपनी बोल रहा है, तो वेब होस्टिंग कंपनी है यहाँ पे फेसबुक, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो वो कौन दिखलाता है सक्रिय सेल को? तो वो नेम बॉक्स दिखलाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल किसके लिए उपयोगी है ये पूछ रहा है, तो वो व्यवसायिक कार्य के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो याहू सर्च इंजन है जो 1995 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वह क्या है? तो यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ने के लिए हम सम का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपका इक्वल टू सम लगाया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कॉलम डी में 10 से D से 15 तक, तो यहाँ पे 10 और 15 यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, तो ये गलत है, यहाँ पे क्लोन आता है जो दो को बीच जोड़ने का काम करता है क्लोन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जाता है? तो PDF फाइल बनाने के लिए बोल रहा है डॉक्यूमेंट में, तो वो आप एक्सपोर्ट PDF के जरिए कर सकते हैं या तो सेव एज के जरिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? तो यहाँ पे हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सही फार्मूला है? तो इनमें से सही फार्मूला कौन है वो पूछ रहा है, तो इनमें से सही फार्मूला है ए, क्योंकि देखिए पहले बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले इक्वल टू देते हैं एक्सेल के अंदर, फिर सम लिखा हुआ है, फिर A1 है जो क्या दिया हुआ है कॉलम का रेफरेंस, और A1 कॉलम से लेकर B1 कॉलम तक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ए में देखिए इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो एक्सेल के अंदर प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं सम फार्मूला में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है बीच में, इसमें कॉमा दिया हुआ है, लेकिन सेपरेट करता है कौन एक्सेल के अंदर, तो क्लोन, तो यहाँ पे आपका क्लोन दिया हुआ है, तो यहाँ से ये ऑप्शन राइट हो जाए। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।